अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा जांज़िब रईस साहब से मुखातब हूँ। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब को आज 566 दिन हो गए और वो जेल की सज़ा काट रहे हैं। खान साहब इस वक्त जेल में क्यों हैं? खान साहब को डील कर लेनी चाहिए, क्या मुज़ाकरात कर लेने चाहिए या फिर डटे रहना चाहिए? अब सवालात तो काफ़ी उठते हैं और आवाम चाहती है कि खान साहब, इमरान खान साहब जो है वो हमारे दरमियान मौजूद हों और जल्द जेल से बाहर आ जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब को मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। अब बात यह है कि खान साहब कहते हैं कि मैं अपनी कौम की खातिर ये जंग लड़ रहा हूँ, मैंने अपनी कौम की खातिर कुर्बानी दी है और मैं अपने ख़ास तौर पर जो मुल्क के लिए मैं लड़ रहा हूँ और मैं अपने मुल्क पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जब मुल्क की बात आएगी तो मेरी चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, मैं इधर ही डटा रहूँगा। हुकूमत जो है वो चाहती है कि मुज़ाकरात हो जाएँ, लेकिन हुकूमत जो खेल खेल रही है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी जो है कि वो भी चाहते हैं कि खान साहब के साथ हमारे मुज़ाकरात हों। अब वो अपने जो नुमाइंदे हैं वो उनको भेजते हैं, जो उनकी कोर कमेटी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, वो मुज़ाकरात करने के लिए जाते हैं लेकिन फिर वो नाकाम लौटते हैं। वो इस वजह से है कि खान साहब के कुछ मुतालबात हैं, खान साहब वो अपने मुतालबात उनके सामने रखते हैं कि ऐसे करें, लेकिन वो हुकूमत चाहती है कि हम इन मुतालबात को नहीं मानते। खान साहब हमसे जो है कि माफ़ी मांगें और फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। अब ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत एक तरफ अदालत जो है हाँ इमरान खान साहब को बरी करती है और दूसरी तरफ उसी वक्त खान साहब को जेल के अंदर से ही दोबारा गिरफ्तार कर दिया जाता है और उनको चार्ज कर लिया जाता है किसी और केस में। अब या तो हो कि खान साहब को रिहा किया जाए, वो बेल कंडीशन पर बाहर आ जाएं, वो बेल ब्रीच करें, तो फिर यह है कि खान साहब पे कोई और केस बन सकता है। ये केस कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, ये आप लोग सब बेहतर तरीके से जानते हैं। और खान साहब जो अपने लिए डटे हुए हैं, जो इस कौम के लिए डटे हुए हैं, वो कुर्बानी दे चुके हैं और मज़ीद वो देने के लिए भी तैयार हैं। अब ये है कि दूसरी तरफ देखें कि हाल ही में तैयब उर्दगान जो है तुर्की के सदर, वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने भी इमरान खान साहब के हक़ में बयान दिया है। इंटरनेशनल मीडिया का भी दबाव है, अमेरिका की तरफ से भी दबाव है कि खान साहब को रिहा किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो सोच है कि खान साहब जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी भी इनके दरमियान हुकूमत और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं उनके दरमियान जो है मुज़ाकरात जारी हैं। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी उन्होंने काफ़ी रब्ते रखे हुए हैं और इंशाल्लाह जल्द ही कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी और खान साहब अपनी आवाम के दरमियान होंगे। और मुझे लगता है कि ये जो मुतालबात हैं ये मान लिए जाएंगे और इन पे गौर व फिक्र किया जा रहा है। ऊपर से तो जो हुकूमत है वो तो कहती है कि हम मुतालबात नहीं मानेंगे और हमारे राब्ते नहीं हो रहे, लेकिन जो अंदरूनी सतह पर ना ये अंदरूनी मामलात इनके जारी हैं आपस में। और मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ ज़्यादा अरसा खान साहब को जेल में रखा जाएगा और मुझे लगता है कि खान साहब को अडियाला से निकाल कर बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा और जब वो फिर वहाँ पे आवाम के दरमियान होंगे, अपने लोगों के दरमियान होंगे, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी और फिर खान साहब आइंदा का लाहे अमल जो है वो बताएंगे कि क्या है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।